वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे अफगान अमल की। तो जो बाइडेन इंतजामिया के आने के बाद दोहा अमन मुआहिदा खतरे में पड़ गया है। पहले अमेरिका की तरफ से अमन मुआहिदे पर नजरसानी का ऐलान किया गया था, लेकिन अब ये मुआहिदे खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अफगान तालिबान और अमेरिका ने एक दूसरे पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगा दिए हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने भी इल्जाम लगाया कि अमेरिका हर रोज इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सूरत-ए-हाल कशीदा ही हो रही है। वैसे जो हम देख रहे हैं, अमरीकी फोर्सेस शहरों, गाँव और देहातों पर बमबारी कर रही हैं, ये न सिर्फ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही हैं बल्कि इंसानी हकूक की पामाली कर रही हैं, ये तालिबान का कहना है। जबकि पेंटागन के तर्जुमान जॉन किर्बी ये कहते हैं कि तालिबान अपना वादा नहीं निभा रहे। तालिबान ने ना तो अलकायदा से रवाबित खत्म किए हैं, ना ही पुरतशद्दुद कार्रवाइयां तर की हैं जो दोहा अमन मुआहिदे के अहम नुकात हैं। दोनों में से खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? क्या खिलाफ वर्जी हो भी रही है या नहीं हो रही, या महज इसको ऐसे बनाया जा रहा है नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद? हम सीनियर तज्जियाकार और हमारे एंकर पर्सन कामरान यूसुफ साहब से उनका तज्जिया लेते हैं कि वो इस सूरत हाल में क्या राय रखते हैं। कामरान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। एक तो ये कि ये अफसोसनाक बात है, कम से कम हमारे लिए तो डेफिनेटली है और इस रीजन के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे जो की क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है, आपके ख्याल में वजह क्या है इसकी? देखिए, इसकी वजह यही है कि अफगानिस्तान का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना आसान मामला होता तो शायद 19 साल ना लगते अमेरिका को अफगानिस्तान में रहते। उनकी लॉन्गेस्ट वॉर है। तो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरे ख्याल में ये कोई हैरान कुन नहीं है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर किसी का ख्याल था कि अगर लास्ट फरवरी को तालिबान और अमेरिका के दरमियान डील अगर हुई और फिर इंट्रा अफगान डायलॉग भी हुए, और अगर ये समझते थे कि बहुत जल्द इसका कोई हल निकल आएगा, तो मेरे ख्याल में शायद उन्हें अफगानिस्तान की सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर हमें ये चीज जानने की जरूरत है कि जाहिर है कि अमेरिका का जो एक निजाम है, जब भी वहां पर इंतजामिया चेंज होती है तो हर जो मुआहिदा है उस पर नजरसानी जरूर करते हैं, और अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है। तो जाहिर है कि जब जो बाइडेन आए हैं तो उन्होंने रिव्यू जरूर करना है। अब मेरे ख्याल में ये कहना अभी कबल वक्त है कि ये मुआहिदा खत्म हो जाएगा। रिव्यू का मतलब हरगिज नहीं है कि शायद वो इस डील से विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अभी तक बाइडेन जो है वो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। एक तरफ वो रिव्यू की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें जालिम खलीलजाद जो इस तमाम मुआहिदे के आर्किटेक्ट हैं उनको एटलीस्ट रिटेन किया हुआ है। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। जब तक क्लैरिटी नहीं आती उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि बाइडेन जो है वो बिल्कुल विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि वो पॉलिटिकल सेटलमेंट। ठीक है। अच्छा कामरान, पेंटागन के तर्जुमान जॉन किर्बी ने भी खबरदार किया कि अगर तालिबान ने शराइत को पूरा ना किया तो मई तक जो अमरीकी फौजियों के इनखला का मामला है तो वो पकड़ सकता है। अफगानिस्तान में अगर हम देखें जो करंट सिचुएशन है, क्या अफगानिस्तान से जो अमेरिकन फौजी है या आर्मी है उनका मई तक इनखला मुमकिन हो पाएगा? देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि मई की जो डेडलाइन है ये मुमकिन होता नजर नहीं आता। हालांकि जो 29 फरवरी का मुआहिदा है उसके तहत बड़ा वाज़े तौर पर ये लिखा गया है कि 1 मई तक जो तमाम अमरीकी अफवाज हैं और जो नेटो की अफवाज हैं, कुल मिलाकर कोई 10,000 बनती हैं, 2,500 उनमें से अमरीकी हैं, वो वहां से विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन नेटो की भी कुछ एहलकारों का अब कहना है कि ये होता मुमकिन नजर नहीं आता। इसकी जो क्लैरिटी है, 18 फरवरी को जो नेटो वज़राए जो दिफा हैं उनका एक इजलास हो रहा है, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी यूं लगता है कि शायद जो बाइडेन इंतजामिया है वो इसको लिंक करना चाहती है पॉलिटिकल सेटलमेंट के साथ, कुछ नई शराइत आयद करना चाहती है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो इनखिला है शायद कुछ माह के लिए डिले हो जाए। और मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान के हुकाम हैं वो भी ये समझते हैं कि दो के पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी गैर मुल्की अफवाज हैं, उनका ऑर्डरली और एक रिस्पॉन्सिबल इनखला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हालात वहां पे खराब हो, आप वहां से विड्रॉ कर लें और मजीद अफगानिस्तान में खाना जंगी हो। ठीक है, इसमें तो फिर जो बाइडेन के लिए मजीद चैलेंजिंग भी हो सकता है, बट आई थिंक क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई और कार्रवाई हो जाती है, मजीद अमरीकी फौज भी कोई अटैक होता है तो मामला बिगड़ भी सकता है। पाकिस्तान का आपने चूंकि जिक्र कर ही दिया, तो वेयर डू वी स्टैंड नाउ इन दिस होल सिचुएशन? पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में कोई मुश्किल तो नहीं होगी, या आपको लगता है कि अगर ये मामला तूल पकड़ेगा तो हमारी इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ती चली जाएगी? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। अगर जो अमेरिका के नए वजीर दिफा हैं जो सेंटकॉम के चीफ भी रहे हैं, उन्होंने अपनी जो सेनेट की कॉन्फर्मेशन हेयरिंग है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि अफगानिस्तान की जो एंड गेम है उसमें पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अभी इस वक्त, पाकिस्तान ये समझता है कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि तमाम फरीकैन किसी सियासी हल की तरफ जाएं।
اور پاکستان کا خیال ہے کہ اس معاہدے کی نظر ثانی کرنے کے بجائے تمام جو فریقین ہیں اس میں امریکہ بھی شامل ہے، ان کو اس جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے کمٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ اگر اس موقع پر اگر پروسیس ڈی ریل ہوتا ہے تو پھر معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا، پاکستان کے حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ سے زائد غیر ملکی افواج وہاں پر امن نہیں لا سکے تو پھر 2500 یا 10,000 ملا لے نیٹو کی افواج کو ملا کے تو وہ کیسے امن لائیں گے؟ تو شاید مذاکرات ہی وہ رستہ ہے جس کے ذریعے اس کا حل کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے اس کی امپورٹنس رہے گی۔ ہاں، اگر معاملات خراب ہوتے ہیں اور امریکہ کو ایک اسکیپ گوٹ چاہیے تو اس صورت میں پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایونچول بلیم جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس میں جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شاید کچھ اور نئی چیزیں ایڈ کروانے کے لیے ایک پریشر ٹیکنیک ہو سکتی ہے کہ زلمے کو بھی ریٹین کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیس کو ڈیلے کیا جائے تاکہ کچھ مزید شرائط منوائی جا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ کامران، بہت شکریہ، بڑا مختصر وقت بہت زبردست طریقے سے آپ نے انالیسس کیا اس ساری صورتحال کا۔ یہ صورتحال اتنی آسان ہے نہیں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی بڑی کوششیں ہیں، اللہ کرے کہ امن ہو جائے اور اس خطے میں امن ہو تاکہ پورے دنیا کے اندر اس کے ذریعے امن کا قیام ہو۔ بالکل، اسی نوٹ پر میں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔